What's up? I hope you guys are all doing fine. तो currently we are here in our South Farm और आज अपन फिर से हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। अभी अपन आधा स्प्रे करवाए थे उस दिन और कल अपन ने स्प्रे किया नहीं है और आज अपन स्प्रे कर रहे हैं एक दिन बीच में रुक के। और आज अपन टॉर्नेडो का स्प्रे कर रहे हैं। फिलहाल टॉर्नेडो डालेंगे, उसके बाद हाचीमन डालेंगे और साकेत अपन डाल चुके हैं। तो 3 हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी का रिजल्ट बेटर आया है। साकेत का रिजल्ट बहुत डेंजर है, सोयाबीन पे भी अच्छा खासा झटका आया है और कचड़े पे भी अच्छा खासा झटका आया है। और हाचीमन का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। लो जी सर, कम हो गया है शुरू। और इस खेत में वैसे ज़्यादा बहुत डिफरेंट कचड़ा तो नहीं है, सकरी पत्ती का कचड़ा ज़्यादा है, तो ये तो पूरा स्वाहा हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले आ बज्जू। तो जी सर, एक टंकी का स्प्रे हो गया है। उस साइड अपन ने उस दिन कर दिया था, इस साइड अपन ने आज कर दिया। बीच में रह गया थोड़ा सा, तो उसको निपटा देते हैं। लो जी सर, दूसरी टंकी आ गई है। आज अपन ट्राई करेंगे कि कम से कम 5 या 6 टंकी दवाई स्प्रे कर दें, अगर मौसम सही रहा तो भाई ऑलमोस्ट इस खेत से फ्री होने वाले हैं। फिर अपन चलेंगे बाहर वाली कढ़ाइयों में और वहाँ पे भी डालेंगे। अभी अपन ने पहली टंकी में टॉर्नेडो डाली थी, अब वापस से हाचीमन डाल लिए। मुकद्दम तो भाई यहाँ पे तो काम चल ही रहा है। अपन ने कढ़ाइयों का काम स्टार्ट कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले खेत में जहाँ पे धान लगाई जा रही है और सुराज पटलिंग कर रहा है। तो चलो देख के आते हैं कैसा क्या काम हो रहा है वहाँ पे। धान अच्छे से लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, कचड़ा बहुत ज़्यादा है मित्रों। और भाई इस प्लॉट में कचड़े का बहुत कम नामो निशान है, बहुत कम कचड़ा है। पर अपन इसके अंदर भी हर्बिसाइड डालेंगे क्योंकि मुझे पता है एक कचड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा अगर अपन इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो। और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे धान लग रही है। और सोयाबीन की जो एज है वो आज लगभग 15-16 दिन हो गई है और 15-16 दिन की स्टेज पे अपने सोयाबीन में हर्बिसाइड डाल रहे हैं। और भाई हमारे यहाँ 9 इंच पे सोयाबीन लगाया जाता है। लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच रहती है और 1 एकड़ में बीज दर रहता है 35 से 40 किलो। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई सोयाबीन का बीज दर 18 से 20 किलो रखो, 20 से 25 किलो रखो, 30 किलो रखो। पर हमारे यहाँ 30 किलो मिनिमम है और 40 किलो मैक्सिमम है और कहीं कहीं तो लोग 50 किलो भी डाल देते हैं हमारे यहाँ। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एक कारण है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कचड़ा होता है। अगर हम 18 इंच पे, 14 इंच पे, 12 इंच पे लगाएंगे तो कचड़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सोयाबीन की पॉपुलेशन ज़्यादा रखनी पड़ती है। सोयाबीन की पॉपुलेशन ज़्यादा रखने से हमें प्रोडक्शन तो कम मिलता है लेकिन कचरे वगैरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन अपन नेक्स्ट ईयर से ट्राई करेंगे कि अपन 12 इंच पे बोनी करें और कुल्फिडोरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट ईयर में सब कुछ बना लूँगा, ट्रैक्टर भी रेडी कर लूँगा ये कुल्फिडोरे वाला, और कुल्फिडोरा भी अपन ले आएंगे। ट्रैक्टर से स्प्रे करने का ट्राई करेंगे। फिर अपने स्प्रे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर अपन हर्बिसाइड नहीं डालेंगे तो अपने लिए सोयाबीन में कोई ज़्यादा टॉनिक वगैरह भी नहीं डालने पड़ेंगे और बस इंसेक्टिसाइड डालनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 0.34 डालना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं धान का काम देख के आते हैं। डैडी करवा रहे हैं स्प्रे। भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, अब तक ठीक ठाक बारिश हो रही है, न ज़्यादा बारिश हुई है न कम बारिश हुई है। इस बार की जो बारिश हो रही है वो किसानों के पक्ष में हो रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश डेली हो जाती है तो सोयाबीन को भी कुछ दिक्कत नहीं होती, सोयाबीन वगैरह भी नहीं लगता, जल भराव भी नहीं होता, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। पर इससे एक दिक्कत है कि जो कुएँ वगैरह है वो फिल नहीं होंगे तो वाटर रिचार्ज नहीं होगा, तो ठंडों वाले सीजन में जाके दिक्कत जाएगी। लोची सर करो चेक, ये पड़ी अपनी धान की नर्सरी। इसको अपन ने फंगीसाइड से बीज उपचारित कर दिया है। वहाँ पे वो लोग निकाल रहे हैं नर्सरी और धो के स्टेप से फेंक रहे हैं। भाई पानी बिल्कुल नहीं है, लाइट है नहीं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसे में लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। लाइट तो वैसे आई ही नहीं है। इसमें भी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना है। हर्बिसाइड के एप्लीकेशन के 2 दिन बाद अपन इसमें खाद डलवा देंगे। लो जी सर, इधर भी आ गए हैं, इधर भी कर देते हैं स्प्रे का अपन एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे, स्प्रे तो पूरे में करेंगे A to Z।
कांटो कुछ को ले जा दवाई डरवाई का जन कोनो 3 और 4 ले ये 40 इसके डालने तो मैंने तीसरी टंकी भी भर ली है 4x4 कहता 4x4 ऐसे भाई 2x2 के पास तो नहीं थे अपन दवाई नहीं डाल पाते हम तो जाना बंद करी के पास चौक है नाली कितनी है चौक कौन सी जा कर दे बंद भाई ये सोयाबीन अभी 15 दिन का है और आप ग्रोथ चेक करो लगभग 8-10 के समथिंग पत्ते हो गए हैं और इस स्टेज पे अपन स्प्रे कर रहा है 20 दिन पे स्प्रे करते तो भाई ये तो इतना ऊंचा हो जाता बहुत ऊंचा हो जाता तो भाई इसी स्टेज में स्प्रे हो जाना चाहिए 15 दिन के समथिंग और भाई इसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा है नेक्स्ट लेवल कचड़ा है देखो कहीं कहीं तो ये देखो गुत्था ये सकरी पत्ती के हैं तो सकरी पत्ती को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अगर ये कचड़ा चौड़ी पत्ती का होता तो पसीने निकलवा देता इसके रिज़ल्ट मैं आपको बढ़िया तरीके से शो करूँगा वो देखो गन्ना इसके रिज़ल्ट मैं आपको शो करूँगा तो कीप ऑन वॉचिंग 2-3 दिन में इसके रिज़ल्ट की वीडियो आ जाएगी कि भाई पूरे खेतों को मैं विज़िट कराऊँगा आपको जहाँ जहाँ पे भी दवाई डाली है और सब दवाई के रिज़ल्ट बताऊँगा कहाँ कौन सी दवाई डाली थी पैकेट का फ़ोटो भी दिखाऊँगा आपको इधर अपन हांची में डाल रहे हैं गन्ने भी भाई अपने फुल मंजे में जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है तो गन्ने के मंजे स्टार्ट हो जाते हैं भाई बस इस खेत में और फिर अपन सोयाबीन से हो जाएंगे फ्री फिर मक्के पे डालनी है और बिल्कुल नीचे करके डाल रहे हैं ताकि इस पे मक्के पे ना उड़े वरना मक्के खराब आराम सख्त हो जाएगा चलो इस पर डाल देते हैं फटाफट से फिर यहाँ से होते हैं फ्री फिर टंकी को बढ़िया तरीके से धोएंगे पंप को धोएंगे सटक को धोएंगे सबको धोएंगे तब जाके काम बनेगा और वो देखो धान लगाई जा रही है मित्रों और भाई खेत में बिल्कुल पर्याप्त मॉइस्चर है और अपन पर एकड़ 200 लीटर पानी डाल रहे हैं तो अपनी जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है कि अपनी फसल जल जाए या कुछ हो जाए उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा कम है और सब बढ़िया है मेरे हिसाब से तो अब अगर कुछ हो जाए तो वो भगवान जाने लेकिन अपन तो अपना जो कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं आई होप कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना आए गाँव के देसी मुर्रा छोरे की दवाई हो गए फ्री अब मक्के में डाल रहे हैं तो टंकी भी धो ली अपन ने और सटक भी धो रहे हैं ये भी चल रही है इसको भी धो रहे हैं अपन चीता ही कह दे चीता मुकद्दम ए मुकद्दम चीता ही कह दे चीता 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 लो जी सर मक्के की दवाई रिफिल हो गई है अपन डाल रहे हैं एट्राजिन 50% WP बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड लो जी सर मक्के की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है मक्के पे भी स्प्रे स्टार्ट हो गया है टंकी वगैरह अपन ने तसल्ली से धो ली थी नॉट अ प्रॉब्लम मुझे लगा ही बहुत ज़ोर से भूख थोड़ा बहुत कुछ बिस्कुट वगैरह खाए हैं पर उससे काम नहीं चलेगा मुझे घर पे जाना पड़ेगा यहाँ पे डैडी हैं वो करवा लेंगे अपन थोड़ा और करवाते हैं फिर अभी थोड़ी देर से घर चलेंगे टेम्बो और एट्राजिन का कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं अपन सूरज को हटाना पड़ेगा भाई सूरज चलने में थोड़ा चिपट रहा है जब अपन ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बंद होने वाला है पर होता नहीं है ऐसा लगता है तो इसका जो पंप है वो अपन को एडवांस कराना पड़ेगा अभी नॉर्मल है अपन इसको एडवांस कर देंगे तो फिर बहुत बढ़िया चलेगा आवाज़ तो वैसे इसकी कड़क है थोड़ी और कड़क हो जाएगी जब एडवांस हुआ एक्चुअली इसकी आवाज़ थोड़ी कड़क लग रही थी इसलिए अपन ने इसको एडवांस नहीं करवाया अदरवाइज अपन उसी टाइम पे इसको एडवांस करवा देते अपन
अपन ने इसको नॉर्मल रखा है अब, लेकिन एडवांस करा देंगे क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। आवाज़ थोड़ी और कड़क हो जाए तो हो जाए। गप गाओ का नहीं, गपो मुकदम थोड़ा नच के बताओ। भर के लाते हैं तो भाई एक टंकी और भर लाए हैं। ये आज की 5वीं टंकी है। और भाई स्प्रे करके चलते हैं घर पे। मुझे लगी बहुत ज़ोर से भूख बैंड बज गई है। अब तो काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, चलने का भी मन नहीं हो रहा। सोचा था कि आधा स्प्रे करवा के चला जाऊंगा घर पे, खाना पीना खा के आऊँगा और फिर करवाऊँगा, लेकिन अपन ने पूरा ही करवा दिया है। चलो कोई ना, बस 15-20 मिनट की बात और है। तो बोर करवा देते हैं। फिर इवनिंग हाफ में धान मचाने का काम करना है। धान नहीं मचाना, गढ़ी मचानी है, गढ़ी मचाने का काम करना है, तो वो भी अपन करेंगे। और अपन ने लगभग अपना सोयाबीन और मक्का सब मिला के लगभग अपनी 10 टंकी का स्प्रे हो गया है। 10 टंकी यानी कि 8,000-8,500 लीटर पानी, तो इतना अपने लिए पूरा स्प्रे करने में लगा है। और 2 दिन से अपन रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं। फाइनली आज अपन ने अपना काम ख़त्म कर दिया है। और फर्स्ट स्प्रे अपना हो गया है हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड का। और सेकंड स्प्रे अपन कुछ दिनों बाद करेंगे, वो सिर्फ अपन सोयाबीन पे करेंगे। एक आध अपन उसको कुछ दे सकते हैं NPK टाइप, और 19-19 ही देंगे, 19-19 देंगे। और उसके साथ एक आध और इंसेक्टिसाइड देंगे। लेकिन इसमें अपना लगभग 20 दिन का गैप रहेगा। 15, अगर कोई बीमारी नहीं आएगी तो 20 दिन का गैप रहेगा, कोई बीमारी आ जाती है तो 15 दिन का गैप रहेगा। तो चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। और जो हर्बिसाइड्स के रिजल्ट हैं वो 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो में डाल दूंगा। और भाई काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे खेत के अंदर ट्रैक्टर घुसाते हो, आपके सोयाबीन के या मक्के के पेड़े नहीं टूटते। तो भाई टूटते हैं, थोड़े से टूटते हैं। ऐसा बार बार ट्रैक्टर को आगे पीछे नहीं करना पड़ता। एक बार ये लाइन अपन ने बना ली, ऐसे खेत के बीचों बीच एक लाइन बना ली, तो पूरे सीजन अब ट्रैक्टर इसी पे चलेगा। और इसके राइट में दवाई डल जाएगी और लेफ्ट में दवाई डल जाएगी। आज से 3 दिन बाद अपन इसमें खाद रखवाएंगे, DAP, यूरिया और पोटास, तीनों चीज़ों को मिक्स करके इधर साइड में इधर रखवाएंगे अपन ऐसे। भाग भाग। तो भाई स्प्रे करने के बाद अपने सोयाबीन की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, ये देखो। इधर अपन ने साकेत का स्प्रे किया है और नेक्स्ट ईयर से भी अपन साकेत का ही स्प्रे करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई आपका सोयाबीन जल गया, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि साकेत का ही स्प्रे करेंगे। तो भाई जो ये कचड़ा है ना इस खेत में, इतना ज़्यादा ढीठ वाला कचड़ा है। इस वाले कचड़े की हाइट होती है लगभग 5 से 6 फीट। उसके बाद दूध ही है, ये तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। उसके बाद त्योरैया है, ये तो मरेगी भी नहीं, मुझे पता है। सोयाबीन के साथ ही रहेगी, इसको निकलवाना पड़ेगा लेबर से। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। और ये बहुत से टाइप के कचड़े हैं। और ये देखो, ये देखो इसकी वो, इसका नाम नहीं आ रहा मुझे, इसकी मतलब पूरी वो बन जाती है। इसको ऐसे भी अपन ऐसा निकाल के ऐसा डाल देंगे तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा। तो भाई इतने डेंजर वाले कचड़े हैं और उनको साकेत ने हिला के रख दिया है। और आई होप कि इन सबको सुखा देगा विथ इन नेक्स्ट 4-5 डेज। और सोयाबीन पे झटका आया है, डेंजर झटका आया है, पर सोयाबीन ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। आज से ही ये देखो पत्ते खुलने स्टार्ट हो गए हैं और नए पत्ते भी आ रहे हैं। तो सोयाबीन की कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4-5 दिन इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी। पर ये जो चीज़ है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये फैल जाएगी ना तो इधर सोयाबीन पूरे खेत में एक बोरे निकलेगा। तो भाई वो सामने आपको एक बंदा दिख रहा है, अब मैं उसके मजे लूँ। भाग गया, जब भाग गया उसने वजह से मुझे आइडेंटिफाई कर लिया। तो भाई अभी अपन स्वराज को उठाने के लिए आए थे। अभी मैं घर पे चला गया था, मुझे भूख लगी थी तो घर पे चला गया था।
अब अपन स्वराज को भी लेके चलते हैं घर पे, और पडलिंग वगैरह अपन कल सुबह से करेंगे। और ये जो बंदा है भाई, इसको मैंने एक बार बहुत नेक्स्ट लेवल डराया था। वो कैसे, मैं एक बार चक्कू लेके जा रहा था कोई बोरी वगैरह काटने के लिए, तो वहाँ से चक्कू यहाँ पे लेके जा रहा था, तो भाई बीच में ये बंदा मिल गया मेरे को। तो मैंने भाई ऐसा चक्कू निकाला, 2-3 बार उसको ऐसा ऐसा करके देखा, फिर ऐसे ऐसे पूछ के, और मैंने ऐसा कर लिया जैसे मैं किसी को मारने वाला हूँ। और मैं भाई उस बंदे से आई टू आई कॉन्टेक्ट करके और एकदम से ऐसे भागा। भाई उस बंदे ने सोचा आज तो मैं मर गया। भाई उस बंदे ने जो चिल्लाया ना, वो गन्ने के अंदर घुस गया, चिल्लाते दौड़ते पापा पापा पापा। मुझे भाई 2-3 घंटे हंसी आई उसकी बात सोच के। बंदा सोच रहा था कि आज मैं नहीं बचने वाला, आज तो मैं मर गया, कहाँ से आ गया। और उसने अभी देखा, वो 3-4 महीने बाद वापस आया है, और उसने मुझे अभी देखा और भाई देख के भाग गया। सोच रहा होगा उस दिन तो बच गया था, आज मैं मर जाऊंगा। लो भी मित्रों, धान लगाई जा रही है बढ़िया तरीके से, एक गड़ैया लग चुकी है। और तो भाई अभी अपन ने सिर्फ 2 गड़ैया रेडी की थी, और अपने लिए और भी गड़ैया रेडी करनी है। तो इनने एक गड़ैया मॉर्निंग हाफ में लगा दी है, और एक ये अभी लगा के शायद जाएंगे, शायद से पूरी कंप्लीट करके ही जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अपने लिए कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, 8 बजे, 7-7:30-8 बजे आ जाते हैं। तो उस टाइम में अपने लिए इनको गड़ियाँ रेडी करके देनी पड़ेंगी, या तो फिर अपन को एक आध गड़िया अभी रेडी करनी पड़ेगी, एक अपन सुबह करेंगे तब जाके कल का काम हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अपन अभी रात को कर देते हैं और एक सुबह कर देंगे। तो चलो देखते हैं कैसा क्या बनता है। मैं तो स्वराज ट्रैक्टर को उठाने के लिए आया था, पर अब सोच रहा हूँ कि एक और गड़िया तैयार कर देते हैं, वरना कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आफत बन जाएगी। 5 बजे से आना पड़ेगा धान मचाने के लिए, गड़िया मचाने के लिए। तो भाई कुछ हो जाए, आज अपन इस गड़िया को रेडी करके चलेंगे। अभी आधा 1 घंटा तो इसमें पानी भरने में लगेगा। अभी एक ही मोटर चल रही है, दूसरी भी कर देंगे चालू, बस लाइट ना जाए। और थोड़े बहुत अपन लेट भी हो सकते हैं, अंधेरा भी हो सकता है, पर अपने लिए इसको रेडी करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। चलो भाई थोड़ा बहुत ट्रैक्टर घुसा के आगे पीछे चलाते हैं, ताकि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना हो। तो भाई कुछ जगह प्लेन नहीं है, तो अपन इसको प्लेन कर रहे हैं। ये क्या है भाई, मैंने अभी देखा भाई, इसके एयर फिल्टर के अंदर पानी भरा हुआ है। बस 15-20 मिनट में अपन फ्री हो जाएंगे यहाँ से, तो अपन चलेंगे घर पे। और लाइट भी चली गई है, वरना अपन एक आध 2 गड़िया और मचा देते। तो वापस से लाइट आ गई है, तो अपन मोटर चालू कराते हैं। एक मोटर में ऑटो लगी है और एक अपन को चालू करने के लिए जाना पड़ेगा। तो भाई आज सुबह से मेरी बैंड बजी हुई है। सुबह अपन ने थोड़े से चावल खाए थे 1 कटोरी, और उसके बाद मैंने खाना खाया सीधा, मतलब 4 बजे खाना खाया, और ये होगी मोटर चालू। और अभी भी कुछ नहीं खाया है, अभी भी भूख लगाई है। मतलब मैं एक दिन में कम से कम 5 या 6 बार खाने वाला बंदा हूँ, और मैंने आज दिन में सिर्फ 1 बार ही खाना खाया है। तो आप सोचो कि मेरी क्या कंडीशन हो रही होगी अंदर से। चलो कोई ना, फटाफट से इसको निपटाते हैं और मोटर को डालते हैं दूसरी गड़ैया में, ताकि कल सुबह आके अपन इसको मचा सकें। फिर चलेंगे अपन घर पे। और मेरा फ़ोन भी डिस होने वाला है, और ट्रैक्टर में डीजल भी कम है। तो अगर लो जी सर, गाड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं और फ़ोन भी डिस नहीं हुआ है, और ट्रैक्टर का डीजल भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं और एक पाइप लाइन डालनी है दूसरी गड़ैया की तरफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पाइप जोड़ने पड़ेंगे। चलो अपन जोड़ देते हैं। अब थोड़ी सी मेहनत और पर की एक भरनी है सुबह के लिए, ताकि अपन सुबह आके मचा सकें। और मैं इधर अकेला हूँ इस जंगल में,
इधर जंगली सूअर वगैरह भी आते हैं रात को मुझसे मिलने। चलो कोई ना, देखा जाएगा जो होगा।